अनामिका जी कह रहे हैं विशाल व्यूज पे एकम के टूटने की बात क्यों हो रही? कोई एकम नहीं टूट रहा। जो आप लोगों को कई बार कहा कि जो लोग साजिशकर्ता निकाले जा रहे हैं, और वो साजिशकर्ता जिन्होंने पार्टी को तोड़ने का पूरा प्रयास किया, जोड़ लगाया, संगी संगी होंगी है, वो चल नहीं पा रहे हैं, और चल नहीं पा रहे हैं तो कार्रवाई हो रही है। स्वाभाविक बात है, कोई भी पार्टी करती है, तो वो इंटरनल हमारी कार्रवाई हो रही है, सबूत दिए जा रहे हैं, साक्ष्य दिए जा रहे हैं। टेलीग्राम में यदि आप एकम न्यूज में जाएंगे तो आपको वहां पूरा साक्ष्य दिया गया है अभी की कार्रवाई का। ऑडियो में साक्ष्य है पूरा कि कैसे कुछ लोग मिलके कई राज्यों को जोड़ के पार्टी तोड़ने के काम कर रही है। वो लोग हैं जो जो अभी हमने बताया कि जो चुनाव हम लड़ रहे थे अभी, तो हम चुनाव के बीच में इन लोगों ने अंदर से हमला करवाया और बाहर से हमला करवाया। एक संघी आपको धनानंद दिख गया, भाजपा के मंच पे घूमता रहता है। एक वो बाहर से पार्टी का जो आईटी विंग वाला था, 4 दिन पहले मोदी जी की तारीफ करता बोल रहा था, वो मिल गया आपको, और अंदर से, ताकि हम चुनाव ही ना लड़ सके। तो इसकी खोज खबर की गई कि आखिर क्या वजह है कि ये लोग पार्टी पे चुनाव के समय हमला किए। तो पता चला कि बड़े पैमाने पर संघी जो घुसे हैं पार्टी में, वो पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। इसके पूरे साक्ष्य, ऑडियो, दस्तावेज, स्क्रीनशॉट्स के रूप में सब आए हैं। तो उसमें हम लोग जो प्रक्रिया होती है, कारण बताओ नोटिस आदि सब हम देते हैं, और हमने उसको, तो हमारा इंटरनल था ये। पर ये जो जो लोग पकड़ा गए, बौखला गए, इन्होंने ट्विटर पे डाल दिया कि हम इस्तीफा दे रहे हैं घबराहट में। उनको कारण बताओ, नोटिस दिया गया, जवाब दो इंटरनल। तो अब तो सबूत दिख गया, सबूत दिख गया तो ये ट्विटर ट्विटर खेलने लगे। तो उन लोगों ने ट्विटर डाला होगा। हम तो पार्टी के इंटरनल पे, आपको हमारा ये पार्टी का इंटरनल मैटर है, लेकिन कार्रवाई जो होगी, अब जो ये लोग ट्विटर ट्विटर खेलेंगे तो फिर हमको बाहर करना पड़ता है। तो ये बड़े पैमाने पे संघी आ गए, अब क्या करोगे? कार्रवाई तो आपको पहले ही कहा था कि काम तो करना ही पड़ता है। हम बिल्कुल गांधीवादी नहीं हैं कि जिन्ना को कहें तुम आ जाओ और तुम गद्दी संभाल लो, और हम ये नहीं करने वाले हैं। पार्टी बड़ी मेहनत से बनाई गई है, बहुत मेहनत लगा, बहुत सारे लोगों का मेहनत लगा, रिसोर्स लगा, तब एक पार्टी खड़ी हुई है। 6 महीने में आप कांग्रेस 47 में सत्ता मिल गई उसको, 52 में पहला चुनाव लड़ी, 5 साल बाद। भारतीय जनता पार्टी 80 में बनी, पहला चुनाव 84 में लड़ी, 4 साल बाद। केजरीवाल 11 में बना, 11, और चुनाव लड़ा 14 में, 3-4 साल बाद। हम तो धर्म युद्ध में बीच में फंसे हुए हैं। हम तो 6 महीने में चुनाव लड़े, और ना हमारे पास रिसोर्स। केजरीवाल के पास फोर्ड आदि की फंडिंग, भाजपा के पास रानी सिंधिया और इन सब की पूरी फंडिंग, कांग्रेस के पास अंग्रेजों, गांधी, इन सब की फंडिंग, राजवाड़ों की फंडिंग। हम हौसलों से लड़ रहे हैं। उस हौसले को तोड़ने के लिए दुनिया, जब भारत में शंकराचार्य जी को ये मान्यता नहीं देते, नकली शंकराचार्य खड़ा करते हैं संघी, हिंदुओं पे कोई और क्लेम ना करे, जितनी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है उसको डायलूट कर दिया। धर्म संसद करने का अधिकार शंकराचार्यों से छीन के इन लोगों ने करना शुरू कर दिया। जितने बाबा हैं वो दिनारी बने घूम रहे हैं, इनके जो है कथावाचक पढ़िए। तो जब ये किसी को हिंदू क्लेम में खड़े नहीं होने देते, तो हमको कैसे खड़ा होने देंगे? आप सोच कर देखो, कैसे खड़ा? तो हमको नहीं खड़ा होने देने के लिए इन्होंने इन्फिल्ट्रेशन कराया है, फूट डालो राज करो वाली। पर इन्फिल्ट्रेशन, मैंने आप सबको कहा है कि एक समय के बाद वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक समय के बाद वो रुक जाते हैं, क्योंकि उसके आगे बढ़ने का चांस नहीं है। हमने बड़ा फिल्टर किया हुआ। तो हमको इस्लामिस्ट कम्युनिस्टों से ज्यादा संघियों से खतरा, क्योंकि संघी पूरे पार्टी में बैठ के पूरे पार्टी को ठप करने का, मतलब वो न काम करूंगा न करने दूंगा, और काम करोगे तो सवाल उठाऊंगा। जो लोग ज्यादा काम करते उनको सवाल में घेरे में लाऊंगा। तो ये सब पैतरे हो चुके, ये सब पैतरे हम पे नहीं चलते। हमारी पार्टी केंद्रीय नेतृत्व बहुत मजबूत है, कि कितना ही कुछ कर लें, केंद्रीय समिति बहुत मजबूत है हमारी, केंद्रीय समिति में घुस नहीं पाते। अब जिसको अभी हटाया गया है वो अपना काम नहीं कर रहा था महाराष्ट्र में, पार्टी का विस्तार छोड़िए, कार्यकारिणी नहीं बना पाया, 6-7 महीने 8 महीने हो गए, एक पार्टी का महासचिव नहीं बना पाया। अपना ही एक दोस्त बैठाया, उसे ही सारा पद दे दिया, सारे पद, जबकि संविधान में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत है राज्यों में जो है, और सब पद उसको देने का प्रयास किया, वो रोक दिया गया। तो बौखलाहट बढ़ती चली गई उसकी, पूरी जो है पार्टी को ठप कर दिया, पार्टी चलने नहीं दे।
पद अब जब तक विस्तार नहीं करोगे तो पार्टी कैसे विस्तार होगा? ना मेंबरशिप ड्राइव चल रहा, ना आपको पार्टी में कार्यकर्ता बनाने का काम चल रहा है। पद जब तक लोगों को नहीं दोगे तो तब तक पार्टी का कैसे विस्तार होगा? वो पद देने को किसी को तैयार नहीं, ऐसे मार के बैठा। तो ये संघ की एक टैक्टिक्स है। और वो संघ ऐसा मत सोचिए कि संघ संघ वाला कोई हिंदू महासभा में हो सकता है, कोई यहाँ हो सकता है, कोई वहां हो सकता है। वो काम ही नहीं करेगा, न करने देगा आपको, और पूछोगे तो आप पे आरोप लगाएगा। संघियों का पुराना आदत है, आप जानते हो। तो ये जो आदत है, इसी से हम लोगों को जूझना पड़ रहा है। आप कहोगे आपने देखा क्यों नहीं? तो भाजपा संघ, हम लोग, हमारा भी तो भाजपा ही समर्थक थे कभी। तो वो हिंदू क्लेम करते हुए आते हैं कि हम तो हिंदू हैं, भाजपा से दुखी हो गए हैं, इसने मुस्लिम पसमानदाकरण। तो भाई स्वाभाविक बात है, उसी गुस्से का प्रतिफल है एक पार्टी का ने जन्म लिया जम्मू कश्मीर से एकजुट जम्मू उठा और यहाँ तक। उसी गुस्से का प्रतिफलन है कि हिंदुओं को चीट किया। कांग्रेस ने तो हिंदुओं को मारा और इसने पीठ में छोड़ा घोपा। एक दोनों हिंदू द्रोही। तो कांग्रेस का सताया हुआ लोग भाजपा के पास गए। भाजपा से सताए हम कहाँ जाए? कांग्रेस आदि के पास तो जा नहीं सकते, वो तो देशद्रोही पार्टी है और हिंदू द्रोही है। तो हम सबने विकल्प, तो उसमें वही लोग तो आएंगे, पर वो लोग किस मंशा से आ रहे हैं? वो धीरे धीरे पड़कते पड़कते आलू सड़ा हुआ जब रहता है टोकरी में, 2 दिन बाद फिर वो बास मारता है ना, फिर सब आलू को सड़ाने लगता है, फिर उसको अलग बाहर निकालना पड़ता है। तो ये प्रकृति का सिद्धांत है, इसके लिए आप लोगों को चिंता नहीं करना चाहिए। और विशाल तो चूंकि जर्नलिस्ट है, न्यूज चलाता है, जब इस ग्रुप ने हमें ट्विटर पर डाला विक्टिम कार्ड खेलते हुए, और सब संघियों को विक्टिम कार्ड खेलने की आदत है, सारे संघी मतलब एकदम गिच 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 हैं, सब गिच 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 गिच, सब विक्टिम कार्ड खेलने के लिए डाला होगा ट्विटर पे डाला, तो उसको न्यूज वाले को तो न्यूज मिल जाता है, तो उसी पे मिल गया न्यूज। और इंटरनल हमने पार्टी को अंकुर जी के नेतृत्व में बहुत स्ट्रांग चल रहा है। और अंकुर जी ने कहा तो पार्टी का नाम लेकर आए, हम कोर्ट से लड़े, कोर्ट से हम नाम लेकर, उसके बाद फिर चुनाव आयोग ने हमें जो 10 तारीख को हमने लेटर भी जारी कर दिया कि चुनाव आयोग एकम सनातन भारत दल, ये नाम हमें अलॉट कर दिया, रजिस्टर्ड कर दिया। आपको ध्यान है पसमानदावादी यूट्यूबर्स क्या कहता था, अंकुर शर्मा को नॉलेज नहीं है क्या सनातन नाम नहीं मिल सकता? ऐसे मूढ़ लोग तर्क ही नहीं कर सकते हो। ऐसे मूढ़ों की पूरी जमात है। कुछ सरकारी यूट्यूबर्स हैं, कुछ ये सब मिलके जो है मूढ़ पंथ जो है, मूढ़ पंथ इनका एक नया पंथ बनेगा, संघी बराबर मूढ़ पंथ। ये मूढ़ पंथी सब ये कहते थे, देखो नाम भी आ गया, तो नाम आ गया, अब चीजें और चल रही है। अब क्या हो रहा है कि अब नाम आ गया, लोकसभा के, हम आप लोगों को बताएंगे, लोकसभा में हमारे कैंडिडेट के चयन की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। कई सीटों पे हमने लोकसभा में कैंडिडेट इंटरनल घोषित कर दिए जो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम भाजपा के बड़े चुनाव वार से नहीं जीत सकते, तो हमें 1 to 1 करना होगा, यानी घर घर जाओ, लोगों को समझाओ। तो इसके लिए उम्मीदवार को एक लंबा समय चाहिए, और सारे सनातनियों के लिए ऑफर दिया गया है। आप वेबसाइट पे जाइए, एकम 4 एकम फॉर सनातन के लिए एकम दल, एकम फॉर सनातन.org पे जाइए, तो आप अपना फॉर्म भर सकते हो कि आप चुनाव किस क्षेत्र से लड़ना चाहते हो। हम तो हिंदुओं को ही लड़ाएंगे ना, हमारे पास तो, और इन सब पे तो भरोसा करने का हमारा अधिकार वो खत्म हो गया। हम जो इन सब पे भरोसा करते थे, अब भरोसे टूट रहे हैं इन सब पे, संघियों पे। तो हम तो अपने कार्यकर्ताओं को लड़ाएंगे। तो उसमें आप फॉर्म फिलअप कीजिए, जो है उसको फिलअप कीजिए, और इंटरव्यू होगा, और आप भी दावा कर सकते हो लड़ने का। तो हम उस प्रक्रिया में, अब जब शांति से हम लोग चल रहे हैं, तो 2-4 पत्थर तो संघी अगर पत्थर नहीं मांगे तो बात कैसे बनेगी? ACYPL के एजेंट यदि पत्थर ना मारे, इसका मतलब हम कोई काम ही नहीं कर रहे। हम काम कर रहे हैं, इसी का यह सबूत है कि वो पत्थर मार रहे हैं। वो पार्टी के अंदर से पत्थर वाले को, देख खुजाते पत्थर वाले को आगे कर दिया है। ये देख खुजाते पत्थर वाले, देख खुजाते का मतलब हर चीज में खुजली, उनको किस तरह से पार्टी खत्म करें, तोड़े, किसी काम का व्यक्ति सब नहीं है। 8-8 महीने हो गए भाई साहब, दो पद नहीं भर पाए ये, 8 महीने 7 महीने 2 पद नहीं भर पाए, 4 मेंबर नहीं बना पाए, उल्टा केंद्र से पैसा लेकर टूर किया पार्टी तोड़ने के लिए। आप समझ रहे हो? फंड नहीं ला पाए, बिना फंड के पार्टी नहीं चलती। मेंबर्स नहीं बना पाए, बिना कार्यकर्ता के पार्टी नहीं चलती। विचारधारा ये सब झूठ बोलेंगे हम सनातन के लिए, कोई सनातन के लिए नहीं है, ये सब संघ के लिए, ये सब स्वार्थ के लिए, स्वार्थ के यार हैं सब।
इन सब का धर्म से कोई लेना देना नहीं। गिजगिजे लोग हैं, देख लोगे तो गिजगिज हो जाओगे, मन गिजगिज हो जाएगा आपका। ऐसे कचर पचर सब है। तो ऐसे कचर पचर को लिए अभी कचर पचर खुद ही जो ट्विटर पर डाले घूम रहे हैं। ट्विटर से सूचना डालोगे तो क्या दूसरे आदमी के पास नॉलेज नहीं है, और वो भी कभी साल वहीं से उठाया हो। तो हमारा तो इंटरनल मैटर, हमने तो इंटरनल जारी कर दिया, इंटरनल एकम न्यूज में जारी किया, सब जगह जारी कर दिया। और चूंकि इन्होंने ट्विटर पे डाला था तो हमने टेलीग्राम की आईएसडी पे भी जारी कर दिया कि जब लो तुम कर रहे हो सार्वजनिक तो हम भी कर देते हैं। तो उसमें आप जाके देखोगे तो ऑडियो लिंक है, आपको ऑडियो लिंक जिस व्यक्ति के का भी आ रहा है ना, ऑडियो लिंक है। तो उस चिट्ठी को खोलो, एकम में अगर जाओगे, एकम न्यूज में, इंडिया स्पीक में, और उसको ओपन करो तो ऑडियो आप सुनोगे कि कैसे कैसे घिनाष्टक सोच के लोग सब इस संघ का संस्कार है। घिनाष्टक सोच, जिसको घिनाष्टक सोच कहते, महिलाओं के प्रति घिनाष्टक सोच, संस्था के प्रति घिनाष्टक सोच, पैसे हड़पने का घिनाष्टक सोच। तो काजल की कोठरी में हम लोग घुसे हैं, ये पॉलिटिक्स काजल की कोठरी है। तो थोड़े काजल तो हमें पे लगेंगे, तो आरोप सारोप लगते रहते हैं, क्या करोगे, लगने दीजिए, कोई असर नहीं। हमारे चरित्र उज्ज्वल होने चाहिए और हम सिद्धांत पे अड़िग होने चाहिए। सब संकल्प पे हमारा पार्टी अड़िग है। पार्टी प्रेसिडेंट एक, मैं तो थोड़ा सॉफ्ट बोल भी देता हूँ, वो तो बहुत हार्ड बोलते हैं। उनके आपने लाइन देखा है कि इन सबको बाहर निकालूंगा जब आऊंगा, उनका लाइन देखा आपने? अच्छा, उन पे हमला, केंद्रीय नेतृत्व पे, पार्टी प्रेसिडेंट पे हमला, कुछ भी। तो हमारा लाइन स्पष्ट है, हम 50% जो जनता है उसी को लेके 60-70%, और उसमें भी 70% में जो हिंदू है वो 20-25-30% जाति वाला मामला उसका है, वो पार्टी वाला मामला है। जो सनातन को लेके अगर 30% ही है तो उसी 30% का प्रतिनिधित्व हम करने का प्रयास कर रहे हैं, हमारा इतना साफ है। और 32-36% पे सरकार बन जाती है, हम 30% पे कोशिश करें तो संसद में अगर पहुंच गए, ये वर्शिप एक्ट, ये वक्फ एक्ट, इनको तो ऐसे जला के संसद में आम पूरा दिल्ली जो है आपका इंडिया गेट पे हिंदुओं को बुलाया जाएगा कि इसको दिया सलाई मार के जलाओ, ये स्थिति करेंगे। बहुत हो गया, ये पैरेलल संविधान चल रहा है। किसी संविधान में वक्फ एक्ट नहीं है, किसी संविधान में अल्पसंख्यक आयोग नहीं है, किसी संविधान में जातिवादी ये जितने इन्होंने समिति बना रखे हैं, मुस्लिमों को आरक्षण, ईसाइयों को आरक्षण, ये कहीं नहीं है भाई, ये सब दिया जा रहा है। तो लड़ना होगा, बिना लड़े तो बच्चे को दूध भी नहीं मिलता। और इस लड़ने की लड़ाई में जब माँ के गर्भ से बच्चा निकलता है तो वो भी लड़ता है, उसको भी जो है तकलीफ झेलना पड़ता है। तो हम लोग पार्टी बनाए तो हमें तो संघी तकलीफ देंगे ना, तकलीफ भी झेलेंगे लेकिन लड़ेंगे। बात है कुछ लड़ाइयां सिर्फ जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती, कुछ लड़ाइयां लड़ी जाती है कि जब इतिहास में सब मौन थे तो कुछ लोग सर पे अपना कफन बांध के निकले थे सच की राह पर, सच बताने के लिए। हर लड़ाई सिर्फ जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती, कुछ लड़ाई लोगों को जगाने के लिए लड़ी जाती है, ये वो लड़ाई है। तो आप सबको मैंने कहा है कि आप मुझ पर विश्वास कीजिए, पार्टी प्रेसिडेंट अंकुर शर्मा जी पर विश्वास कीजिए, लीडरशिप पर विश्वास कीजिए, कितना ही आंधी आए, झंझावत आए, आप विश्वास कीजिए, हम धर्म से ना लेफ्ट होंगे ना राइट होंगे, मर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा, पर हम धर्म पर टिके रहेंगे, ये मैं आपसे वचन दे रहा हूँ। और हम पूरे पार्टी के केंद्रीय लीडरशिप में जो है उनकी ओर से वचन दे रहा हूँ, उस कोर कमेटी में वही घुस पाए हैं जो प्योर सनातनी है, और ये संघी चाहते हैं उसमें घुसना, वो घुस पाते नहीं, टेस्ट में फेल हो जाते हैं। तो प्योर सनातनी का कोर टीम बनाने में समय तो लगेगा, तो उसी में लग रहा है समय।